हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लास में। बच्चों, आज तारीख है 18 मार्च और आज से हमारे चैनल को हो रहे हैं 1 महीने। पिछले 1 महीनों में आपने इतना ढेर सारा हम लोगों को प्यार किया, सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल से हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और चाहूंगा कि आप हमारे साथ देर तक ज्यादा से ज्यादा की संख्याओं में और जुड़े और लोगों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था? डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अभी पढ़ना बाकी है। डेरिवेटिव और मीन वैल्यू थ्योरम। क्या मीन वैल्यू थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है। जितना भी एमसीक्यूज बच्चों आज यहाँ पर आप देखेंगे उसमें मीन वैल्यू थ्योरम यानी रोलेस थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और डेरिवेटिव के जितने भी मेथड्स हैं लगभग सारे आप उसमें इंक्लूड भी हैं। तो इस मात्र एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम लगभग 20 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, इस एक वीडियो के माध्यम से बच्चों आप डेरिवेटिव और मीन वैल्यू थ्योरम के लगभग सारे कॉन्सेप्ट भी टच कर लोगे। जिसको डिटेल में कॉन्सेप्ट चाहिए वो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हुए हैं, कंटिन्यूटी भी समझाया है, डिफरेंशिएबिलिटी भी समझाया है और उस पर बेस्ड एमसीक्यू हमने पिछले लेक्चर में कराया भी था। मीन वैल्यू थ्योरम, मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव, ये भी हमने समझाया है और आज इसके एमसीक्यूज हम लेकर आए हैं। और जैसे ही बच्चों ये एमसीक्यूज खत्म होंगे उस तरह से आप डेरिवेटिव का यानी क्या कह सकते हो कि कैलकुलस का पहला चैप्टर आप वहीं से फिनिश कर दोगे। तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एट हाउ मेनी पॉइंट्स इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। आप सभी को पता है ये जो ब्रैकेट एक्स क्या होता है। ब्रैकेट एक्स होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों ब्रैकेट एक्स क्या होता है? GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पूछा ये जा रहा है एट हाउ मेनी पॉइंट। देखो ये डिसकॉन्टिन्यूअस तो होता है, पूछ रहा है कितने पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर या फिर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। पहले आप समझिए ये GIF फंक्शन होता क्या है। ये होता है लेस देन और इक्वल टू एक्स, जहां पर ये एक्स क्या होगा? इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया है 1.2 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। अगर हमने लिया है 1 तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। अगर हमने लिया है 1.9 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। और अगर हमने लिया है 2 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। तो आप सभी को ये पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। अगर हमें नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी चाहिए, कितने पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मिलेंगे, तो थोड़ा सा इसके ग्राफ को देखते हैं, GIF के ग्राफ को। ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 1 2 3, ये आपका ओरिजिन है। आप सभी को पता है कि 0 से इधर मान लीजिए ये 1 है, ये 2, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक में अगर आप 0 से लेकर 1 तक में कोई भी वैल्यू लोगे और उस पर GIF लगाओगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी कि नहीं। 0 से लेकर 1 से जस्ट पहले तक कोई भी नंबर आप लेते हो रियल नंबर, तो उसका GIF बच्चों हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आप इसका ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे 1 पे मैंने ओपन बॉल बनाई हुई है, मतलब 1 पर ये क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 1 पे आप GIF निकालोगे तो 1 का GIF 0 नहीं होता, 1 का GIF 1 होता है। तो जब 1 होगा तो यहां पर ये क्लोज्ड बॉल आ जाएगी। और फिर 1 से लेकर 2 के जस्ट पहले तक यानी 2 पर आपको कौन सी बॉल बनानी है? ओपन बॉल बनानी है। हमेशा 1 से लेकर 2 के जस्ट पहले तक जो फंक्शन की वैल्यू होगी, GIF की वैल्यू होगी बच्चों, वो क्या होगी? 1 होगी। अगर f ऑफ 2 पूछे यानी GIF ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो आपको यहां पर 2 पर क्या करना है? क्लोज्ड बॉल बनाना है। फिर सेम वही प्रोसेस, आप इसको आगे बढ़ा दीजिए 3 तक। 3 पर कैसी बॉल बनेगी? ओपन, क्योंकि GIF ऑफ 3 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 का क्या होता है? 3 ही होता है। ठीक है, तो यानी 3 होगा तो यहां पर कहीं अगर 3 होगा तो फिर वो यहां से स्टार्ट होगा और इस तरह से वो फिर आगे ऐसे 4 तक जाएगा। इसी तरह आप -1 -2 में भी देख सकते हो। तो इतना क्लियर हो रहा है कि आपको हर एक पॉइंट पर देखिए जहां जहां ओपन बॉल है वो सब पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ही है। तो देखिए ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ये इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे
पॉजिटिव में लोगे तो पॉजिटिव में, इसी तरह से निगेटिव में लोगे तो निगेटिव में। आप देख सकते हो आपको यहां पर इनफाइनाइटली मैनी ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो बच्चों आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? एट हाउ मेनी पॉइंट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जीआईएफ फंक्शन कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा? तो इसका बच्चों सही आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड ए बी, यानी क्लोज्ड 1 to 5, डिफरेंशिएबल है ओपन 1 to 5 पर। साथ ही साथ एफ ऑफ 1 बराबर दिया हुआ है क्या? -3, और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 9 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन 1, 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एफ डैश एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 है। ठीक है भैया, और 1 से 5 पर। तो चलिए एफ ऑफ एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? 9 दी हुई है, और हमसे पूछा जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर हम देखें कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है, ओपन पर डिफरेंशिएबल है, और वहां पर अगर कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर हम यहां पर लिखें एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ बी का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ ए का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 1, यानी बी माइनस ए होता है 5 माइनस 1 क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, और एफ डैश एक्स जो है ये क्वांटिटी हमारी बोली क्या जा रही है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू बच्चों क्या है? 9 है। तो चलिए लिखते हैं एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है -3, तो ये बच्चों हो जाएगा +3। ठीक, और अपॉन में क्या है? 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। यहां से अगर आप 4 को उधर भेजते हैं या 4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 5 + 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 36। दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 33। जरा देखिए कहीं ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है एफ ऑफ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये मीन वैल्यू थ्योरम हमने अप्लाई किया है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया है 1, 5 पर। आपको मैंने बताया था मीन वैल्यू थ्योरम पे अगर क्लोज्ड इंटरवल पे फंक्शन क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो, ओपन पे डिफरेंशिएबल हो, तो बिल्कुल वहां पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वही हमने एफ डैश एक्स की डेफिनेशन लगाई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और उसका यूज करके हमें क्या मिला? एफ ऑफ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, देखिए अगर आपको एप्सिलॉन में प्रॉब्लम हो आप इसको सी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी ही मानकर चलो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सी इन द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एफ बी माइनस एफ ए, ये गिवन है कि एफ बी माइनस एफ ए हमारा बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी है, और एफ एक्स क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन ए बी। तो हमें सी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? सी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले एफ एक्स जो गिवन है उसको लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम निकालना है। यहां पर अगर मैं पहले निकाल लूं एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए, क्योंकि ओपन ए बी पर बात हो रही है, यहां पर जरूरत पड़ेगी हमको, तो एफ ऑफ बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी, ये कैपिटल बी है, इधर स्मॉल बी, प्लस सी, और एफ ऑफ ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी। ठीक है, तो एफ डैश सी, तो पहले एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स क्या होगा? 2ax प्लस बी। तो यहीं से अगर एफ डैश सी अगर हम बोलें तो जहां पर x है वहां पर c रख दीजिए, तो 2ac प्लस बी। अब यहीं पर लगा दीजिए फॉर्मूला, ये क्या होता है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में b माइनस ए। तो ये हो जाएगा 2ac प्लस बी इक्वल टू एफ बी क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए स्क्वायर सॉरी माइनस बी ए माइनस सी, और डिनोमिनेटर में
b माइनस ए, कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर तो वही लिखेंगे 2ac प्लस बी इक्वल्स टू, यहां पर है ए बी स्क्वायर, यहां पर है ए स्क्वायर, और अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस अगर मैं कैपिटल बी कॉमन ले लूं तो देखो बी बी माइनस बी ए, तो अंदर आएगा बी माइनस ए, और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या है, बी माइनस ए। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या b माइनस ए न्यूमरेटर में कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। b माइनस ए जब आप कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a इंटू बी प्लस ए प्लस बी, और डिवाइडेड बाई b माइनस ए, ये b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, क्या आया 2ac प्लस बी बराबर a b प्लस ए प्लस बी। कंपेयर करिए दोनों साइड, देखिए इधर b है इधर b है, इधर a का कोएफिशिएंट b प्लस ए है और इधर a का कोएफिशिएंट 2c है, यानी 2c बराबर b प्लस ए, तो c बराबर b प्लस ए बाई 2। हमसे c की वैल्यू पूछा जा रहा था, देखिए कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर c इज करेक्ट, b प्लस ए बाई 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What is the derivative of tan inverse x with respect to cot inverse x? देखिए होता क्या है, जैसे हम लिखते हैं dy by dx, इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। तो हमें चाहिए, हम मान लेते हैं लेट u is equal to tan inverse x, हमें चाहिए tan inverse x का डेरिवेटिव with respect to cot inverse x, और इसको मैं मान लेता हूं v, तो हमें चाहिए du by dv चाहिए। तो पहले हम u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, तो du बाई dx क्या होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जब आप dv बाई dx निकालोगे, यानी कि cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, du बाई dv, यानी इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे, dx से dx कट जाएगा, इधर बचेगा du बाई dv, और इधर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा -1। कहीं ऑप्शन में -1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन -1 दिखाई दे रहा है, और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो हमें निकालना था tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x, तो पहले हमने tan इनवर्स को x के रिस्पेक्ट में निकाला, उधर से cot इनवर्स को x के रिस्पेक्ट में निकाला, इसको u मान लिया, तो यानी इसका डेरिवेटिव हो जाएगा du बाई dx, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dv बाई dx। हमें चाहिए क्या था, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन u विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन y, du बाई dv, और ये आपके सामने है, du बाई dv क्या है, -1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक फंक्शन है -7 to 0 से r पर डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूअस है -7 से 0 पर, डिफरेंशिएबल है ओपन -7 से 0 पर, f ऑफ -7 क्या है, -3 है, f डैश x क्या है, लेस देन और इक्वल टू 2 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन -7 to 0, देन फॉर ऑल सच फंक्शन f वी हैव टू फाइंड f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0 किस इंटरवल में लाई करेगा। देखिए यहां पे तो -7 से 0 गिवन है, लेकिन यहां पे बच्चों -1 है। अगर कोई फंक्शन -7 से 0 पर कॉन्टिन्यूअस है और ओपन -7 से 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो ये -7 से अगर हम -1 इंटरवल ले लें, क्या -7 से -1 इंटरवल ले लें, जब 0 तक ये -7 से 0 तक जब ये डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस है, तो -1 तक भी तो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा ना, बिल्कुल होगा। तो हम क्योंकि यहां पे हमें -1 चाहिए, तो हम -7 से -1 पर लेकर देखते हैं। चलिए तो देखिए यहां पर है क्या, f डैश x क्या गिवन है, लेस देन और इक्वल टू 2। बच्चों देखिए इंटीग्रेशन तो अभी हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम इंटीग्रेशन का यूज करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा fx और इधर हो जाएगा 2x प्लस c, हो जाएगा कि नहीं भाई, ये एंटी डेरिवेटिव लगाओ, f डैश x का इंटीग्रेशन fx और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c, इससे हमें फंक्शन पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे -7 रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, -7। क्यों रखेंगे सर, क्योंकि f -7 हमें पता है,
तो f -7 लेस देन और इक्वल टू -14 प्लस c, और f -7 की वैल्यू क्या है -3 लेस देन और इक्वल टू -14 प्लस c। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम 14 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 11 लेस देन और इक्वल टू c, और इसको हम बच्चों ये भी लिख सकते हैं क्या c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। तो c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, यहां से ये आ गया। अब यहां पर c की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये fx क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल्स टू नहीं है, लेस देन और इक्वल टू है 2x प्लस c की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, यहां पर हमने 11 पुट कर दिया। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0। बच्चों हमारे पास f ऑफ x आ चुका है, अब यहां पर एक बार -1 रखेंगे तो f ऑफ -1 क्या आएगा, इज लेस देन और इक्वल टू, x की जगह पे -1 रखेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 11, यानी कुल मिला के ये क्या हो जाएगा f ऑफ -1 इज लेस देन और इक्वल टू 9, और अब क्या रखेंगे f ऑफ 0, x की जगह पे 0, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 11, और हमें क्या चाहिए इन दोनों का सम। तो इन दोनों का जब आप सम निकालेंगे तो बच्चों आएगा f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20, यानी हमारे पास क्या आ गया कि इन दोनों का जो सम होगा वो 20 के या तो बराबर आएगा या तो 20 के इक्वल आएगा, और लेस देन लगा हुआ है तो यानी इधर क्या आएगा -इंफिनिटी आएगा। ठीक है, यहां पर कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ध्यान देना यहां पर ओपन इंटरवल होगा, ये क्लोज नहीं होगा, इंफिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ द मीन वैल्यू थ्योरम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी इफ ए इक्वल्स टू 0 बी इक्वल्स टू हाफ और एफ एक्स कुछ इस तरह से डिफाइंड है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो हमें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले हम एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकालना चाहेंगे गिवन क्वेश्चन से, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी का मतलब होगा एफ ऑफ हाफ, यानी जो फंक्शन ये गिवन है यहां पर हम एक्स की जगह पे हाफ रखने जा रहे हैं, तो x की जगह पे जब हम हाफ रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, x की जगह पे क्या रखने जा रहे हैं हाफ, रखिए 1/2 इंटू हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 इंटू 1/2 माइनस 2 करेंगे तो ये आएगा -3/2 इंटू में -3/2। ओवरऑल जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 3/8। एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 0 रख देंगे बच्चों तो ये क्या आएगा 0 आएगा। अब लगा दीजिए एफ डैश सी, एफ एक्स क्या है, पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमने इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, इधर क्या है इनटू में x माइनस 2, और सिंप्लीफाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, है ना, क्या होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, क्या लिख सकते हैं इसको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या है हमारा एफ एक्स है। तो एफ डैश एक्स यहां से क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। एफ डैश एक्स बच्चों क्या होगा, अच्छा देखिए हाँ एफ डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब क्या करेंगे x की जगह पर c रखते हैं, x की जगह पे क्या रखते हैं c रखते हैं, तो चलिए रखते हैं x की जगह पे c, तो ये हो जाएगा एफ डैश सी बराबर 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इक्वल्स 2 में एफ डैश सी बराबर बच्चों क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी 3/8 माइनस एफ ए क्या है 0 और b माइनस ए करोगे तो ये आएगा हाफ, यहां से काटो ये 2 4 जा 8, यानी इधर क्या बचा है 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 4 2 जा 8 और ये 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 यानी कि 5 इक्वल्स 2 में 0। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है और हमें c की वैल्यू निकालना है, तो चलिए लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो c इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 24 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 576
माइनस 4ac, तो 4 इंटू 12 इंटू 5, तो 12 5 जा 60 और 60 इंटू 4 यानी कि 240 और अपॉन में 2a का मतलब 24। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 24 प्लस माइनस ये आ जाएगा 336 और अपॉन में पूरे में क्या आया 24, 24 को आप अलग अलग कर दो तो देखिए इधर से तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस, अब इसको आप लिख सकते हो क्या 4 4 जा 16, तो इसको आप जरा 336 को देखिए, 336 को क्या लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 42, 21, क्या और कटेगा क्या, नहीं, एक पेयर ये बना एक पेयर ये बना, बाहर आएगा 4 अंडर रूट 21 और अपॉन में 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अपॉन में 6। ठीक है, आंसर की ओर देखते हैं। देखिए एक आंसर तो दिख रहा है 21 अपॉन 6 में, लेकिन ये 1 माइनस में दिख रहा है, प्लस में नहीं दिख रहा है। और जरा ध्यान से देखिए जो हमारा C होता है मीन वैल्यू थ्योरम में, वो C बिलोंग कहां करता है, ओपन AB में, यानी 0 से 1/2 के बीच में बिलोंग करेगा। जरा ध्यान से देखिए प्लस वाला साइन आंसर में क्यों नहीं लिया गया बच्चों, अगर आप प्लस वाला साइन लेते तो 1 तो ये ऑलरेडी है, इसको सॉल्व करते तो ये भी कुछ समथिंग 0.4 0.3 कुछ तो आता, यानी 1 से बड़ी वैल्यू हो जाती जो कि इसमें बिलोंग नहीं करती, इसमें तो हाफ तक ही बिलोंग कर रहा है ना, इसलिए यहां पर प्लस वाली वैल्यू को हटा दिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे और माइनस वाली वैल्यू को ले लेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A value of C for which the conclusion of mean value theorem holds for the function fx is equal to log x on the interval 1, 3। ठीक है, तो सबसे पहले f of b निकालते हैं यानी f of 3 और f of a यानी कि f of 1, तो ये हो जाएगा log 3 बेस e, f of 1 log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, fx दिया हुआ है log x, तो f डैश x क्या होगा 1/x होगा। ठीक, या f डैश c यहां से हम लिखना चाहें तो 1/c बराबर fb माइनस fa, यानी log 3 माइनस fa का मतलब 0 लिखो चाहे ना लिखो, और अपॉन में b माइनस a यानी कि 2। हमें चाहिए c की वैल्यू, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 2 अपॉन log 3 बेस e। c की वैल्यू तो आ चुकी है, ऑप्शन में क्या दिख रहा है 2 अपॉन log 3 बेस e, बिल्कुल नहीं दिख रहा है ऑप्शन में। देखिए लेकिन एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है बच्चों क्या कि अगर आप बेस को चेंज कर दो, देखिए 2 तो ऊपर लिखा ही है, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है log 3 बेस e, अगर इसको आप बेस को चेंज कर दो तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा log e बेस 3। ठीक है, जब आप बेस चेंज करते हो तो वो उसका इनवर्स हो जाता है, मतलब अगर वो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी आप कह सकते हो क्या होता है log a बेस b बराबर 1 अपॉन log b बेस a, या ऐसा कह सकते हो कि log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसी आइडेंटिटी का हमने यहां पर यूज किया, क्योंकि ऑप्शन में अगर होता तो यहीं पर टिक कर देते, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब है हमने देखा कि 2 तो यहां पर है बट यहां पर थोड़ा सा चेंज लग रहा है बेस और नंबर में, तो हमने ये आइडेंटिटी का यूज किया और इसी के साथ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, fx बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 f5 माइनस f1 बराबर दिस, देन वैल्यू ऑफ c। सबसे पहले f डैश c निकालते हैं, f डैश x यहां से निकाल लीजिए, तो 2x माइनस 2, f डैश c क्या हो जाएगा 2c माइनस 2 बराबर f5, 5 रखिए 25 माइनस 10 प्लस 4 यानी 29 माइनस 10 दैट इज 19, माइनस f ऑफ 1 रखिए 1 माइनस 2 प्लस 4, 4 1 5 माइनस 2 यानी कि 3 अपॉन 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो 2c माइनस 2 बराबर 16 बटे 4, 4 चौक 16, तो 2c बराबर 4 2 6, तो c बराबर क्या आ जाएगा 3 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2, तो y डैश 1, y डैश का मतलब वही है dy बाई dx। तो पहले आप dy बाई dx निकालो, तो यहां पर dy बाई dx निकालना है। देखिए या तो आप रूट एक्स को कुछ मान लीजिए, tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप भैया dy बाई dx सीधा निकालिए, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर। तो जब आप पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, रूट एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा डिवाइड बाय tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब भैया एक्स तो था नहीं, इसका फिर से करिए, रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2। ठीक, चलिए करते हैं। ये तो मान लीजिए इसको आप अगर ऊपर भेजते हो तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और इधर हमें लगाना है एफ बाई जी का फॉर्मूला। तो क्या होता है, पहले आप डिनोमिनेटर को लिखेंगे यानी 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स और इस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है -1 माइनस, फिर क्या लिखते हैं न्यूमरेटर दैट इज रूट एक्स माइनस एक्स, और इनटू में किसका डेरिवेटिव होता है, डिनोमिनेटर का। तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 और अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर। देखो अगर सिंप्लीफाई करना होता तो बिल्कुल ये टफ था, लेकिन हमें अब आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। ये बच्चों आ चुका है y डैश x या dy बाई dx। अब हमें चाहिए क्या, y डैश 1, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दीजिए। क्या करना है, जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां वहां पर आप क्या रख दीजिए 1। तो चलिए रखते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 और 2 का स्क्वायर, भाई 1 की पावर 3/2 तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में देखिए इधर 1 रखेंगे अंडर रूट 1 होता है, 1 माइनस 1 0, ये क्वांटिटी क्या हो गई 0। यहां पे 1 रखेंगे 1 प्लस 1 1 2 का स्क्वायर 4 इंटू, यहां पर भी रखिए 1, तो 1 प्लस 1 ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 2 और इनटू में देखिए यहां पे जब आप 1 रखेंगे तो अंडर रूट 1 मतलब 1/2 माइनस 1, ये क्या आएगा -1/2, क्या आएगा -1/2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0, इधर पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और अपॉन में 1 प्लस 1 2 की पावर 2 दैट इज 4। देखिए इधर ये 4 से तो 4 कट गया। अब हमारे पास जो बचा है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू यहां से 2 से 2 कट जाएगा, ओवरऑल बचेगा क्या -1/4। जरा देखिए -1/4 कहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, -1/4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले, सिंपल बच्चों डेरिवेटिव के क्वेश्चन से अगर आप डेरिवेटिव करना जानते हो जो कि आसान होता है तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें आपको इसको सॉल्व करना। फिलहाल हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, ये पैरामीट्रिक फॉर्म का केस है, तो पहले dy बाई डी थीटा निकालते हैं। क्या होगा, dy बाई डी थीटा होगा, a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, होता है ना nx की पावर n-1, और साइन थीटा का फिर से करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा। अब निकालिए dx बाई डी थीटा, यहां पे भी a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का फिर से करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा। हमें चाहिए dy बाई dx, तो अगर हम इन दोनों को क्या कर दें डिवाइड कर दें तो देखो इधर डी थीटा कट जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, इक्वल टू में क्या क्या कट रहा है, a से a, 3 से 3, एक कॉस से एक कॉस, एक साइन से एक साइन, बच क्या रहा है माइनस साइन बच रहा है, न्यूमरेटर में बच रहा है साइन थीटा और डिनोमिनेटर में बच रहा है कॉस थीटा, और साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं
टेन थीटा, यानी ये क्या आ रहा है माइनस टेन थीटा, लेकिन आंसर में तो माइनस टेन थीटा है ही नहीं, तो क्या करें, देखिए ये जो दो इक्वेशन दी हुई है पैरामीट्रिक फॉर्म में, इसको भी आपस में डिवाइड करिए, इसको भी क्या करिए आपस में डिवाइड करिए। तो जब आप इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो यहां से आएगा क्या, y बाई एक्स इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा अपॉन में ए कॉस क्यूब थीटा। तो देखिए a से a तो कट गया, ये हो जाएगा y बाई एक्स इक्वल्स टू साइन बाई कॉस यानी कि टेन क्यूब थीटा या टेन थीटा का होल क्यूब, और इधर क्यूब जाएगा तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट y बाई एक्स बराबर टेन थीटा, यानी हमने टेन थीटा की वैल्यू x और y के फॉर्म में ला दी, तो ये हो जाएगा माइनस क्यूब रूट y बाई एक्स। अब देखिए ये ऑप्शन में है कहीं माइनस क्यूब रूट y बाई एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। तो ऐसे केसेस में करते क्या है, जहां से भी रिपीटेशन चालू होता है, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस फिर से वही चीज आ रही है ना, उसी को अब y मान लीजिए, क्योंकि y तो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए माना गया है। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस और इस रिमेनिंग क्वांटिटी को भी y मान लें बच्चों, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट केस में जहां से रिपीटेशन चालू होता है उसको वापस से क्या मान लेते हैं y। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर बराबर x प्लस वाई, क्या हो जाएगा y स्क्वायर बराबर x प्लस वाई। डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2y dy बाई dx बराबर 1 प्लस dy बाई dx। dy बाई dx को उधर भेज के कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 2y माइनस 1, और इधर क्या बचा है 1, तो यहां से dy बाई dx बच्चों क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। x बराबर टी स्क्वायर y बराबर टी क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर। तो देखिए यहां से पहले आप क्या निकालिए, dy बाई dt निकालिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, dx बाई dt निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई dt जब आप निकालेंगे तो ये होगा 2t। ये बच्चों बोर्ड में आया भी हुआ है कई बार पेपर में, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, dt dt कट गया, dy बाई dx बराबर एक t से एक t भी कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/2 और इनटू में t। हमें dy बाई dx नहीं चाहिए, हमें d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, यानी इसका फिर से डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, ये ध्यान दीजिएगा, यानी d बाई dx ऑफ dy बाई dx, या फिर यहां पर भी 3/2 तो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, d बाई dx ऑफ t, ठीक है। तो देखिए इधर तो हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर जो हमें चाहिए, और इक्वल टू में 3/2 और dt बाई dx क्या चाहिए, dt बाई dx, मतलब p का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dt बाई dx, dx बाई dt जब हमने निकाला था तो dx बाई dt क्या आया था 2t आया था ना, dx बाई dt क्या आया था 2t, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो dt बाई dx की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2t, तो ओवरऑल हो जाएगा कितना 3/4t, 3/4t। जरा देखिए किसी ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है 3/4t, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर कुछ बच्चे सोच रहे हो कि पहले हम d2x बाई dt स्क्वायर निकाल दें और फिर d2y बाई dt स्क्वायर निकाल दें तब डिवाइड कर, बच्चों आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा बोर्ड में बहुत बच्चों ने गलती भी की है, नंबर कटे हैं। तो आप पहले dy बाई dx निकालेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तब जाकर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 2 है, तो हमें dy बाई dx चाहिए एट y इक्वल्स टू 1। तो चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 रूट x का होता है, 1/2 रूट y, और y है तो यहां पर dy बाई dx और बराबर में 0, तो इसको इधर भेजेंगे तो 1/2 रूट y dy बाई dx बराबर माइनस 1/2 रूट x, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा माइनस रूट y अपॉन रूट x,
रूट वाई अपॉन रूट एक्स। अच्छा, एट y इक्वल्स टू 1 हमें y की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। डिवाइड बाई डी एक्स एट y इज इक्वल टू 1। तो y के फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस रूट वाई अपॉन एक्स की रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस रूट वाई। अब आप क्या करिए, y की जगह पे क्या पुट कर दीजिए, 1, क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स तो आ चुका है। जब y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा -1, डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, -1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से वही केस जैसा अभी मैंने बताया था, यहां पर भी वही चीज है, y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स, फिर से रिपीट हो रहा है तो प्लस इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस y, y को चाहे उधर भेज दीजिए तो y स्क्वायर माइनस वाई बराबर साइन एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में cos x। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू में cos x। तो dy बाई डी एक्स बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, cos x अपॉन 2y माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू लॉग रूट टेन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। y क्या है, लॉग ऑफ रूट टेन थीटा या टेन थीटा की पावर 1/2 यानी हाफ लॉग टेन थीटा, ठीक। और हमें चाहिए क्या, डिवाइड बाई डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो पहले डिवाइड बाई डी थीटा निकालिए, तो हाफ लॉग टेन थीटा का मतलब 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा का फिर से करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें करना क्या है, थीटा की जगह पे पाई बाई 4 रखना है, थीटा की जगह पे क्या रखना है, पाई बाई 4। तो tan 45 तो 1 हो जाएगा, तो यहां पर 1/2 बचेगा। सेक 45 होता है √2 और √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स x, तो डिवाइड बाई dx चाहिए एट x इक्वल्स टू 1। तो क्या करिए, y इज इक्वल टू गिवन है सेक ऑफ tan इनवर्स x, तो डिवाइड बाई dx निकालिए। ये होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक x का मतलब tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x है ना, सेक x इंटू tan x ये हो जाएगा। और tan इनवर्स x का फिर से करेंगे तो इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या रखना है, x की जगह पे 1 रखना है, तो ये तो वैसे भी कट जाएगा, ओवरऑल ये तो 1 ही आएगा, चाहे आप x की जगह पे 1 रख के करो या वैसे भी करो तो ये तो 1 आएगा। tan इनवर्स 1 यहाँ पे x की जगह पे 1 रखोगे तो ये आएगा पाई बाई 4, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आएगा सेक पाई बाई 4 प्लस यहाँ प्लस नहीं इंटू 1/2 है ना, 1 रखेंगे तो। और सेक 45 की वैल्यू होती है √2, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 2, तो ओवरऑल ये हो जाएगा 1/√2। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपको लगाना है। fx बराबर डिफाइंड है x प्लस 1 और ये 2x माइनस 1, यहां पर x लेस देन 2 है और ये x ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। आप क्या निकालिएगा, 2 पर LHD निकालिएगा। f डैश 2 पर क्या होता है, f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। और RHD जब निकालोगे तो क्या होगा, f डैश 2 निकालना है, RHD निकालना है, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 और अपॉन में h। देखिएगा ये सेम नहीं आएगा और इसका आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। बस आपको अप्लाई करना है f ऑफ 2 माइनस h, मतलब आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। f ऑफ 2 यानी 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा 3। जैसे मैं LHD निकाल दे रहा हूं, f ऑफ 2 माइनस h निकालेंगे
तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखिए तो 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी कि 3 और अपॉन में माइनस एच। देखिए 2 प्लस 1 ये 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। और आज डी इक्वल नहीं आएगा, इसलिए क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर। खत्म यहीं से, यही था हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों इस तरह से हमारा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का पूरा चैप्टर ये खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ, जहां पर डिलीटेड टॉपिक्स, नॉन डिलीटेड टॉपिक्स सारे कवर करेंगे, उसके एमसीक्यूज कराएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक